आइए जानते हैं परमाणु की परिभाषा। परमाणु की परिभाषाएं। परमाणु की परिभाषा। देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम मतलब वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। यह विचार ईसा मसीह के जन्म के 800 साल पूर्व महर्षि कणाद साहब ने यह विचार प्रस्तुत किया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं हम, जिसे हम यह एक ऐसा सूक्ष्मतम कण होता है, यह पदार्थ की एक सूक्ष्मतम कण होता है जो विभाजित नहीं किया जा सकता, जो विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। मतलब कि पदार्थ की एक ऐसी सूक्ष्मतम इकाई जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु कहलाता है। ये विचार महर्षि कणाद ने सन ईसा मसीह के 800 साल पहले ही ये विचार प्रस्तुत कर दिया, जिसे जॉन डाल्टन ने भी स्वीकार किया। जॉन डाल्टन ने भी सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में अर्थात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जॉन डाल्टन साहब ने भी इस विचार को स्वीकार किया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता, जो विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। अर्थात परमाणु की परिभाषा अलग अलग प्रकार से अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग विचारों में प्रस्तुत किया। परमाणु की जो परिभाषा है वो जॉन डाल्टन साहब ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु के विषय में क्या बताया कि परमाणु एक ऐसा अविभाज्य कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अथवा वह सूक्ष्मतम कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। लेकिन आधुनिक काल में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक आए, आधुनिक परिभाषा आज के समय में वर्तमान काल में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अर्थात 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही थी, तो आधुनिक परिभाषा में क्या बताएगा, आधुनिक वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और यह 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनता है, जो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है।
बना होता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अर्थात आधुनिक वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि यह पदार्थ का एक सोचतम कण है जो 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अर्थात जो परमाणु होता है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। यह आधुनिक परिभाषा कही जाती है। परमाणु की आधुनिक परिभाषा क्या है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, बना होता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह एक ऐसा सोचतम कण है जो विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। यह परमाणु जो होता है 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणायन और प्रोटॉन पर प्लस था, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार से परमाणु की अवधारणा जो है समाप्त होती है। परमाणु के विषय में अनेकों वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें से जॉन डाल्टन ने, महर्षि कणाद ने और आधुनिक वैज्ञानिक, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचारों के माध्यम से परमाणु के विषय में बताया, जिसमें से आधुनिक परिभाषा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना कण परमाणु कहलाता है। और यह 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार से परमाणु की अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई।